जहां एक ओर देश की राजनीति हिंदू मुस्लिम पर चल रही है और लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर अपनी सल्तनत चला रहे हैं। देश में ना जाने कितनी मौतें, ना जाने कितने कत्ल, ना जाने कितनी वारदातें हिंदू मुस्लिम के नाम पर हुई और जहां पूरी की पूरी गोदी मीडिया सुबह से शाम तक सिर्फ हिंदू मुस्लिम की डिबेट कर देश का माहौल ख़राब कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अभी ट्रेन में एक बड़ा हादसा हुआ जिसकी खबर आप सभी ने पढ़ी होगी। जहां रात दिन राजनीतिक लोग हिंदू खतरे में है की दुहाई दे रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के मोहल्ला नरकसा में रह रहा शंकरलाल गौड़ का परिवार इस देश के लिए एक मिसाल बन गया है। इस परिवार के सदस्यों ने हिंदू मुस्लिम एकता की वो मिसाल कायम की है कि जिसे सुनकर आपका दिल भी कहेगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। तो नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया भर। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। फर्रुखाबाद बीते सोमवार को लोग 82 वर्षीय सायरा बानो का देहांत हो गया और उन्हें सुपर्दे खाक करने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां उन्हें सुपर्दे खाक किया गया। अब सबसे हैरत वाली बात यह है कि जो परिवार सायरा बानो को मुस्लिम रीति रिवाज के साथ शहर के कब्रिस्तान में सुपर्दे खाक कर रहा था, वह परिवार हिंदू है। जिस परिवार ने सायरा बानो के अपने कांधों पर रखकर कब्रिस्तान तक पहुंचाया, वह शंकरलाल गौड़ का परिवार है। और इतना ही नहीं, शंकरलाल गौड़ के परिवार के अपने घर में आज सायरा बानो के तीजे की फातिहा भी की गई, जो इस हिंदू मुस्लिम एकता की राजनीति के लिए एक तमाचा है। आपको बताते चलें कि लगभग 50 वर्ष पूर्व मुर्तजा हुसैन व उनकी पत्नी सायरा बानो के पास भूखा प्यासा सर्दी में ठिठुरता हुआ 10-12 वर्षीय एक बालक आया, जिसका नाम शंकरलाल गौड़ था। और वह बेसहारा बालक पर मुर्तजा की और उनकी पत्नी सायरा बानो को दया आ गई। उस बालक को अपने पास रख लिया और बिना उसका नाम बदले, बिना उसका मजहब बदले उसे पाल पोस कर बड़ा किया। इतना ही नहीं, जब वह बालक जवान हो गया तब उसका विवाह उसके ही समाज में हिंदू रीति रिवाजों के साथ कराकर अपने घर बहू ले आए। और इसके बाद शंकरलाल गौड़ का परिवार मुर्तजा हुसैन और सायरा बानो के संरक्षण में पलने फूलने लगा। आज आपके घर में क्या प्रोग्राम था जी? आज आपके घर में क्या प्रोग्राम था? आज हमारे था तीजे का प्रोग्राम। तीजे की फातिहा थी, किसकी थी? हमारी थी, दादी थी सायरा बानो। क्या नाम था उनका? सायरा बानो। सायरा बानो। और तुम्हारा क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल कुमार। अच्छा, तुम्हारा नाम अनिल कुमार है, उनका सायरा बानो। मतलब वो मुस्लिम थे जी और तुम हिंदू समाज से हो जी। फिर भी उनका 40वां वो तीजे की फातिहा कर रहे जी। ऐसा कौन सा रिश्ता है? मतलब हमारे पिताजी को गोद लेके पाला था। किसने? दादी ने सायरा बानो और उनके जो हस्बैंड थे मुर्तजा हुसैन। आपको बताते चले कि पूरे परिवार का साथ खाना, साथ पीना, साथ रहना साथ साथ होने लगा और मुर्तजा हुसैन के देहांत के बाद उनकी करोड़ों की संपत्ति सायरा बानो ने शंकरलाल के सुपुर्द कर दी। और शंकरलाल गौड़ भी सायरा बानो को अपनी मां की तरह देखभाल करते थे और बीमारी के चलते शंकरलाल की भगवान को प्यारे हो गए। जिसके बाद बीते सोमवार को 82 वर्षीय उम्र में सायरा बानो ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसको शंकरलाल के पुत्रों व सायरा बानो के पौत्रों ने शहर के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया। और आज उनके तीजे की फातिहा शंकरलाल के पौत्रों द्वारा उनके आवास पर कराई गई। मेरा मनोज कुमार गौड़ है। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम है शंकरलाल गौड़ है। कहाँ रहते हो? हम लोग छौनी फाटा के पास रहते थे। अभी कहाँ रहते हो? अब इस समय नरकसा अम्बेडकर नगर में। अच्छा, ये आपके घर में अभी जो है ये फातिहा दरूद, ये मुस्लिम वाले रीति रिवाज हो रहे थे, ये सब क्या हो रहा था? ये हमारी दादी जी थी। क्या नाम था दादी का? सायरा बानो। उनका 2 दिन पर इंतकाल हो गया था। अच्छा, तो आज उनकी तीजे की फातिहा थी जी। अच्छा, अब आपने पिताजी का नाम कुछ और बता रहे हो, दादी का बता रहे हैं कुछ और, ये मतलब वो मुस्लिम समाज से थे? जी जी। मेरे जो पिताजी थे उन्होंने गोद लिया था। अच्छा, बचपने में। तुम्हारे पिताजी को? जो दादी थी हमारी, उन्होंने गोद लिया था। अच्छा। सन 1965 में। सन 1965 में लगभग। अच्छा। जब वो साथ में रहते थे। अच्छा। तो उन्होंने उनका धर्म नहीं बदला। अच्छा। कि वो हिंदू है हिंदू रहेंगे, अब वो मुसलमान मुसलमान रहेंगे। अच्छा, तो एक ही साथ रह के अलग अलग धर्मों को निभा रहे थे? हाँ हाँ।
एक साथ रहते थे, दोनों आराधन मनवाते थे और दोनों त्यौहार मनाते थे, हिंदू के भी मुसलमानों के भी हम लोग। अच्छा, कभी कोई दिक्कत नहीं आई इतने वर्षों नहीं, में? कभी कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब जैसे ने मतलब लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू खतरे में है, और आज आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो इससे कुछ मतलब कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इससे हमें ना कोई दिक्कत आई किसी प्रकार की आज तक, कभी कोई दिक्कत नहीं आई? कभी कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, उन्होंने पूरे बेटे के धर्म निभाए अपने? पूरा बेटे धर्म निभाया उन्होंने, अब जो थी दादी, जिसे दादी कहते हैं, उन्होंने पूरा माँ का धर्म निभाया। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें याद हो अपनी दादी की जो बहुत बेहतर साबित हुई हो? कोई नसीहत, कोई सलाह? हाँ, बहुत सी बातें, बहुत सी सलाह दी उन्होंने हमको। जैसे साथ घर में कभी एक रखना, साथ चलना। अच्छा, कि किसी प्रकार का मतलब आपस में मत करना, लड़ाई झगड़ा मत करना। अच्छा, एक काम, हमारे चैनल के माध्यम से जो आजकल जो माहौल नहीं बना हुआ है हिंदू मुस्लिम के बीच में, विवाद, थोड़ी तनातनी, तो उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहोगे? हाँ, जरूर कहना चाहेंगे। क्या बोल? जैसे कि आज के धर्म जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं लोग जी, ये बहुत गलत कर रहे हैं। और उसमें हमारा जो पूर्वज जो थे, हमारे माता पिता, जो दादा दादी, क्योंकि मिसाल है, उनको इससे सीख लेनी चाहिए। आज जिस प्रकार देश में हिंदू मुस्लिम के बीच जो जहर घोला जा रहा है, फर्रुखाबाद शहर के मोहल्ला नरकसा का ये परिवार जनपद ही नहीं पूरे देश के लिए एक मिसाल है। अलग अलग मजहब होने के बावजूद रिश्तों की पवित्रता देखें कि मुर्तजा हुसैन का पुत्र शंकरलाल गौड़ और शायरा बानो की बहू राजकुमारी। आपको बताते चलें कि लगभग 30 वर्ष पूर्व जब मुर्तजा हुसैन का निधन हुआ था, तब शंकरलाल गौड़ ने पुत्र के होने के सभी अधिकार निभाते हुए उन्हें सुपुर्दे खाक किया था, और आप शंकरलाल शायरा बानो के साथ रहने लगे। आपको ये भी बताते चलें कि मुर्तजा हुसैन के पुत्र शंकरलाल गौड़ के अनिल, मनोज, सुनील, फिरोज नामक 4 बेटे हैं, और अनीता, ममता, पद्मश्री नाम की 3 बेटियां हैं जो शायरा बानो को अपनी पलकों पर रखती थीं। इतना ही नहीं, बहुएं भी शायरा बानो के आगे पीछे घूमती थीं, और जब उनके गुजर जाने के बाद घर में गम का माहौल है। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता। अच्छा, ये आज जो आपके घर में प्रोग्राम हो रहा था, ये सब क्या हो रहा था? ये उनका तीजा हो रहा था। अच्छा, तीजे की फाता हो रही थी जी। जिनका तीजा हो रहा था उनका क्या नाम है? शायरा बानो। और आपका क्या नाम है? अनीता। आप अनीता हैं, वो शायरा बानो, यानी वो मुसलमान हैं और आप हिंदू हैं। और मतलब हिंदू के घर में मुसलमान की फाता तीजे की हो रही है, ऐसा क्यों? अरे उन्होंने हमको पाल पोस के बड़ा किया। अच्छा, वो हमारी दादी थी। हाँ। अच्छा, उन्होंने ही पाला आपको? हाँ, और क्या, मेरी दादी माँ से ज़्यादा उन्होंने फर्ज निभाया हम लोगों का। अच्छा, तो मतलब वो तुम्हारे साथ ही रहती थी? तुम्हारे साथ ही रहती हाँ, थी? हम लोग एक साथ रहते थे सब कभी कोई दिक्कत तो नहीं कोई आई? दिक्कत नहीं हुई। मतलब जैसे वो अपने मुस्लिम के सब कर्तव्य निभाती होंगी, और आप अपने हिंदू पक्ष? नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं हुई। कभी कोई दिक्कत कोई नहीं? दिक्कत नहीं हुई। कभी घर में किसी बात को लेके कहा सुनी? कभी नहीं। कभी कुछ नहीं हुआ? मतलब जो आजकल जो माहौल चल रहा है, हिंदू मुस्लिम खींचातानी चल रही है, जो राजनीतिक लोग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसे लोग सोचते कि ये हमारे घर से सीख लें। आपको बता दें कि शंकरलाल गौड़ के 4 पुत्रों ने मुस्लिम रीति रिवाजों से जनाजे को कांधा देकर कब्रिस्तान में जाकर सुपुर्दे खाक किया, और आज तीजे की फातिहा कर पूरे परिवार ने ईश्वर से अपनी दादी शायरा बानो के लिए जन्नत में आला मकाम के लिए रो रो कर दुआएं मांगी। आपको ये भी बता दें कि 50 वर्ष पूर्व मुर्तजा हुसैन बाराबंकी में कपड़े की छपाई का कार्य करते थे, और वहीं पर शंकरलाल गौड़ मुर्तजा हुसैन के कारखाने में आए थे। शंकरलाल का कोई नहीं था, इधर मुर्तजा हुसैन के कोई संतान नहीं थी, और मुर्तजा हुसैन ने शंकरलाल को गोद ले लिया और बिना नाम बदले, बिना मजहब बदले अपना वारिस बना लिया। जब बाराबंकी में काम नहीं चला, तब मुर्तजा अपनी पत्नी शायरा बानो, जो मनिहारी की निवासिनी थी, उनके पास चले आए, और शंकरलाल भी अपनी पत्नी राजकुमारी व पुत्र व पुत्रियां एवं पुत्रवधू आरती के साथ एक ही घर में एक साथ रहने लगे, जिसके बाद घर में नमाज अदा होती और उसी घर में आरती, भजन व कीर्तन। मोहल्ले के लोग ये देखकर अचरज करते, परंतु आज तीजे की फातिहा में शायरा बानो के मुंह बोले नंदोई भी आए हुए थे। उन्होंने रोते हुए बताया। आपका क्या नाम है? राजाराम वर्मा। राजाराम वर्मा। ये जो आज जो यहाँ पर जो तीजे की फातिहा हुई है, ये कौन थे? ये हमारी सलेश थी। सलेश थी? अच्छा, आप राजाराम वर्मा हैं, और इनका क्या नाम था? इनका था शायरा बानो। शायरा बानो। तो ये शायरा बानो थी, आप जो हैं कुछ और हैं, ये कुछ और हैं, तो ये रिश्ता कैसे हुआ? ये रिश्ता कैसे बन गया?
रिश्ते में बहुत बड़ी बात ये है, पूरी बात बता दूं। जी बताइए। एक दिन ऐसा हुआ था, मुर्तज़ा साहब के जेब से 23,000 रुपये गिर गए। जी। अब वो बेचारे परेशान कि रुपये हमारे कहाँ चले गए। तब मैं नया आकर किराएदार करके बसा था, तो हमारी पत्नी ने मुस्कुरा के कहा कि भाई साहब से रुपये हमें मिले। उन्होंने 23,000 रुपये उनको दे दिए और कहा कि आज से आप हमारी बहन हैं। अच्छा। और हमें बहनोई मान लिया। और मरते दम तक मतलब मुर्तज़ा हुसैन ने हमको अपना बहनोई समझा और सायरा बानो ने हमको अपना नंदोई समझा। और हर ईद त्यौहार पर ईद मतलब ईद हो वो मनाते थे, हम भी उनके संग होते थे। होली होती थी, दिवाली होती थी, हम लोग मिलकर मनाते थे और वो दोनों लोग हमको बहुत मानते थे। अच्छा। ऐसा समझो। अच्छा, तो आजकल जो माहौल चल रहा है इस माहौल पे कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं वो ऐसा जो कुछ नहीं जो लोगों में ऐसा कुछ नहीं। नहीं जैसे मतलब आजकल जो माहौल चल रहा है हिंदू मुस्लिम वगैरह ऐसा कुछ वगैरह। नहीं। देखिए बहुत बड़ी बात बताते हैं, हमारा बहुत बड़ा मकान है, मैंने अपने सभी दुकानदार किराएदार जो है सब मुसलमान ही रखे हैं। अच्छा। हमारे दिमाग में, हमारी पत्नी के दिमाग में, हमारे परिवार में हिंदू मुसलमान वाली बात कभी नहीं हुआ है। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को जो अपने दिमाग में हिंदू मुस्लिम रखते हैं उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें कुछ बोलना चाहेंगे? उन्हें हाँ ये बोलेंगे, उनको भी ऐसा बोला देना चाहिए। अच्छा। कोई हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं, भाई भाई हैं और भाई भाई से रहना। अब सवाल ये खड़ा होता है कि गोदी मीडिया और कुछ राजनीतिक दल कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। यदि हिंदू खतरे में है तो मुर्तज़ा हुसैन शंकरलाल का नाम और मजहब कब का बदल देते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने हिंदू पुत्र को एक पिता की भांति पालन पोषण कर सब कुछ दिया और शंकरलाल व उसके परिवार ने भी मुर्तज़ा हुसैन व उनकी पत्नी सायरा बानो को वो सब कुछ दिया जो एक परिवार अपने पूर्वजों को देता है। खैर, मनिहारी निवासी जो सायरा बानो के मायके के रिश्तेदार हैं, मशहूर शायर बिलाल सफ़ीकी ने यूपी 76 न्यूज़ को बताया। आज आप जो यहाँ पर आए हैं नरकसा मोहल्ले में फरुखाबाद में, तो यहाँ तीजे की फातह हुई, ये क्या प्रोग्राम था, कैसे क्या यहाँ कैसे आए? ये हमारे एक दादा थे, मुर्तज़ा हुसैन मास्टर कहलाते थे, स्क्रीन के बहुत बड़े कारीगर थे जी। तो उनकी बीवी थी सायरा बानो जी, जो कि हमारी दादी थी। उन्होंने शंकरलाल गौड़ को गोद लिया था। अच्छा। हाँ, शंकरलाल, अब उनके बच्चों ने, वो तो चाचा तो चले गए, अब उनके बच्चों ने उनकी बहुत खिदमत की, उनका इंतकाल हो गया तो उनकी आज तीजे की फातह थी, उसमें आए थे। अच्छा। अब वो उन्हीं के साथ रहती थी। ये लगभग कब की बात है? ये इतवार को इंतकाल हुआ है। अच्छा, इसी इतवार को हुआ हाँ, है? इसी इतवार को। अच्छा, मतलब ये मुस्लिम समाज में थे और वो हिंदू समाज में थे, तो कभी कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं आई है? नहीं, दिक्कत की बात ही नहीं थी। उन्होंने खुद कह दिया था कि हम तुम्हारे धर्म को परिवर्तन नहीं करेंगे, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि तुमने मुसलमान करने के लालच से इनको पालन पोषण करा। उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ शादी उसी में करी, पूरी बिरादरी में, अच्छा। गौड़ में, इसीलिए